अंग्रेजों से देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई क्रांतिकारी शहीद हो गए। इनमें भगत सिंह का नाम सबसे पहले आता है, जो मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। छोटी उम्र में ही भगत सिंह ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मार्च 1926 में उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक समाजवादी संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 1927 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 1926 में हुए लाहौर बमबारी मामले में शामिल होने का आरोप लगाया गया। जेल में अंग्रेजी हुकूमत की प्रताड़ना झेलने के बाद भी भगत सिंह ने आज़ादी की मांग को जारी रखा। अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई और तय तारीख से एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। देश के लिए जवानी में शहीद होने वाले भगत सिंह पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। आइए जानते हैं उनकी जयंती के मौके पर उनके जीवन से जुड़ी ऐसी 5 रोचक बातें जो हर देश प्रेमी को पता होनी चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में देशवासियों की जलियांवाला बाग में सभा हुई। ब्रिटिश जनरल डायर के क्रूर और दमनकारी आदेशों के चलते निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी। 12 साल के भगत सिंह पर इस सामूहिक हत्याकांड का गहरा असर पड़ा। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ वो आज़ादी का बिगुल फूंकेंगे। उन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर नौजवान भारत सभा की स्थापना कर डाली। भगत सिंह आज़ादी की लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था। ऐसे में उन्होंने अंग्रेजों को अपनी मांगों के बारे में बताने के लिए और पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए एक धमाका किया। ये धमाका 8 अप्रैल को सेंट्रल असेंबली में हुआ। इसमें कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन देश भर के समाचार पत्रों में इस धमाके की गूंज जरूर सुनाई दी। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथ बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के लिए गिरफ्तार करके 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बम धमाके के बाद भगत सिंह जेल की सलाखों के पीछे जरूर बंद थे, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहा। वो लेख लिखकर अपने विचार व्यक्त करते थे। भगत सिंह हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी के जानकार थे। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने देश भर में अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास जारी रखा। अदालत की कार्यवाही के दौरान पत्रकार जब कोर्ट में होते तो भगत सिंह आज़ादी की मांग को लेकर ऐसी जोशीली बातें कहते जो अगले दिन अखबारों के पहले पन्ने पर नजर आती और हर नागरिक का खून आज़ादी के लिए खौल उठता। 2 साल की कैद में भगत सिंह के साथी राजगुरु और सुखदेव को भी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। तीनों क्रांतिकारियों को 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन इस खबर के बाद से ही देशवासी भड़के हुए थे। लोग तीनों सपूतों की फांसी का विरोध कर रहे थे। भारतीयों में आक्रोश था और अंग्रेजों के खिलाफ जिस विरोध को भगत सिंह भारतीयों की नज़रों में देखना चाहते थे, वो जब अंग्रेजों को डराने लगा था। अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को लेकर हो रहे विरोध से डर गई थी। ऐसे में माहौल बिगड़ने के डर से अंग्रेजों ने भगत सिंह की फांसी का वक्त और दिन ही बदल दिया। गुपचुप तरीके से तय वक्त से एक दिन पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे तीनों वीर सपूतों को फांसी की सजा हुई। इस दौरान कोई भी मजिस्ट्रेट निगरानी करने को तैयार नहीं था। शहादत से पहले तक भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाते रहे। 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जाने वाले एक नौजवान ने आज़ादी की ऐसी अलख जगाई जिसने अंग्रेजी हुकूमत के आसमान में भी सुराख कर दिया। भारत माँ के वीर सपूत और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह अपने कारनामों, विचारों और ओजस्वी व्यक्तित्व से आज भी देश के नौजवानों के दिलों में अपनी एक अलग जगह रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।